नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से हम अपने लोकल सेटअप में लेटेस्ट प्रिस्टाशॉप 8 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन का काम होने के बाद अब हमारे पास प्रिस्टाशॉप का रेडी सेटअप है। आज हम बात करेंगे प्रिस्टाशॉप के फ्रंट ऑफिस के स्ट्रक्चर के बारे में। हमें प्रिस्टाशॉप के फ्रंट ऑफिस के हर एक पेज के बारे में जानना है। अगर आपको फ्यूचर में नया कोडिंग करना है, नया मॉड्यूल बनाना है, कहीं पे कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं, तो आपको प्रिस्टाशॉप का स्ट्रक्चर मालूम हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ऐसा है कि अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपके पास आपके मकान का नक्शा होना ज़रूरी है। तो चलिए हर एक पेज से पास होते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहली बात, प्रिस्टाशॉप का कोई भी पेज इन चारों में से किसी एक में हो सकता है। या तो वो कैटेलॉग पेज है, या तो वो कस्टमर पेज है, या तो वो चेकआउट पेज है, या फिर वो कंटेंट पेज है। तो देखिए हमारा होम पेज है, तो यहाँ पर आप अभी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं जिस हिसाब से मॉड्यूल में सेट हुआ है। पॉपुलर प्रोडक्ट, कस्टम, HTML, ऑन सेल प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट वगैरह। तो ये सब आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, मतलब कि एक कैटेलॉग पेज है। जब भी कोई कस्टमर इस साइट पर आएगा तो वो वहाँ पर अपना नया अकाउंट क्रिएट करेगा, और अगर अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो वो साइन इन होगा। तो देखिए प्रिस्टाशॉप का जो डिफ़ॉल्ट सेटअप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर, और वहाँ से आप आपकी साइट में रजिस्टर सभी कस्टमर को देख सकते हैं। तो प्रिस्टाशॉप का जो डेमो डेटा है वो 2 कस्टमर के साथ आता है। तो हम इस pub@pristashop.com का इस्तेमाल करेंगे लॉगिन होने के लिए, और उसका पासवर्ड डिफ़ॉल्ट 129 है। तो चलिए हम यहाँ से साइन इन करते हैं। तो देखिए ये साइन इन पेज है, मतलब एक कस्टमर पेज है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो वो था कस्टमर पेज। अब मान लीजिए कि मैं किसी एक प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, तो उस प्रोडक्ट का एक इंडिविजुअल डिटेल पेज ओपन होगा। वो बनेगा हमारा कैटेलॉग पेज, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट दिखा रहा है। अब मैं इस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट, और हम प्रोसीड करते हैं चेकआउट के लिए। तो अब जो पेज आपको दिख रहा है कार्ट पेज, ये हमारा चेकआउट पेज बनेगा। और यहाँ से आप जब भी आगे बढ़ेंगे प्रोसीड टू चेकआउट, तो जो भी पेज आएंगे वो बनेंगे हमारे चेकआउट पेज। हम यहाँ से एड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर कैरियर। अभी पेमेंट मॉड्यूल इंस्टॉल होगा या नहीं, वो स्टेप में हमें पता चलेगा। तो देखिए अभी इस शॉप में कोई पेमेंट मॉड्यूल हमने इंस्टॉल नहीं किया है। तो ये सब जो फ्लो था वो चेकआउट का था, यहाँ से कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो हमने पहले देखा कैटेलॉग पेज, फिर हमने देखा कस्टमर पेज, और ये था चेकआउट पेज। और फिर हम बात करते हैं कंटेंट पेज की। तो जिस तरह से हम दूसरी साइट में ब्लॉग लिख सकते हैं, उसी तरह प्रिस्टाशॉप में भी हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं। तो देखिए कंटेंट लिखने के लिए यार यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पेज है। डिलीवरी, लीगल नोटिस, टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस, ये सभी पेज है कंटेंट पेज है। हम इसे डिज़ाइन में पेजेस से मैनेज कर सकते हैं। आप जितने चाहे उतने कंटेंट पेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें हमने बहुत सारे कैटेलॉग पेज देखे, जैसे कि ये प्रोडक्ट पेज था, फिर होम पेज। उसी तरह से आप कोई भी कैटेगरी पर क्लिक कर दीजिए तो आपको वहाँ पर प्रोडक्ट का पूरा लिस्टिंग मिलेगा, तो वो भी हमारा कैटेलॉग पेज बनेगा। तो देखिए वो जो भी पेज मैंने आपको दिखाए वो यहीं से आते हैं। तो आप यहाँ से जितने चाहे उतने पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा कैटेगरी पेज। अगर आप कस्टमर के अकाउंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनके सेव किए हुए एड्रेस, उनके हिस्टोरिकल ऑर्डर्स, उनके विश लिस्ट, या फिर उन्होंने जो कोई प्रोडक्ट रिटर्न की होगी तो उनकी क्रेडिट स्लिप, और अगर कोई अलर्ट सेट किए हुए हैं प्रोडक्ट की नोटिफिकेशन के लिए, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये सब कस्टमर पेज है। तो अगर फ्यूचर में आपको कुछ बनाना होगा, कुछ नया मॉड्यूल बनाना होगा, तो इनमें से किसी एक के लिए काम करेगा। या तो वो कैटेलॉग पेज बनेगा, या तो वो चेकआउट पेज बनेगा, या तो वो कंटेंट पेज बनेगा, या वो कस्टमर पेज बनेगा। अब आप देखिए कि प्रिस्टाशॉप का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मेन 4 पेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हर एक पेज किसी ना किसी मॉड्यूल से कंपोज होकर बनाया गया है। अब ये मॉड्यूल से किसी पेज को कंपोज करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके लिए आपको मॉड्यूल भी समझना होगा और हुक भी समझना होगा। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल
आपके दिमाग में इस 4 पेजेस का कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन सा पेज है और वहाँ पर आपको क्या अटैच करना है, क्या अपेंड करना है, क्या रिमूव करना है, तो आप नया डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार इसे समझ लीजिए कि हर एक पेज में जाइए, साइट को रेंडमली विजिट कीजिए और देखिए कि कौन सा पेज कौन से कैटेगरी में आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे किस तरह से मॉड्यूल और हुक का इस्तेमाल करके हर एक पेज को कंपोज किया गया है। मैं फिर से एक बार ये रिपीट कर दूंगा कि कुछ इस तरह का है कि अगर आपको आपके घर को अच्छा बनाना है, उसमें इंटीरियर डिज़ाइन करना है, तो आपके पास आपके घर का मैप होना ज़रूरी है। उसी तरह अगर आप इस पेज को ठीक से समझ लेंगे तो आप मॉड्यूल में प्रॉपर हुक डाल सकेंगे और उस हुक पर मॉड्यूल को ट्रांसप्लांट करके एक अच्छी सी साइट बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।